नहीं लिए। मठ में सरकारी धन की कभी कोई से 5 पैसा लिया नहीं गया है। हम लोग दान देते हैं, लेते नहीं है। सरकार की पैसा हम लोग नहीं खाते हैं। हमारे गुरु का आदेश है कि सरकार के हम लोग टैक्स से पैसा देते हैं, तो सरकार के पैसा मठ में आप यहाँ से जो भी इनकम होता है आप सरकार को देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं किया जाता। गरीब गुरबा में हम लोग बांटते हैं, शादी विवाह कराते हैं जी। जिसको ज़रूरत होता है। स्टेशन है, लोग स्टेशन से उतरता है। यानी ये मठ गरीबों की भी मदद करती है बार बार। यहाँ जो लोग आते हैं भूखा नहीं जाएगा, बिना भोजन किए हुए कोई व्यक्ति यहाँ से जाए नहीं। राजा रीन फकीर हो कोई हो, यहाँ बिना भोजन किए हम लोग जाने नहीं देते हैं। हमारा बाबा विनोद दास जी महाराज, इनसे कुछ खास बात होगी। फिलहाल ये जो मेरे पीछे मूर्ति देख रहे हैं ये रामरूप दास जी महाराज का है, जिनके नाम से हॉल्ट भी रेलवे स्टेशन बना हुआ है। आइए इस मठ के बारे में जानेंगे और बाबा के साथ घूम के थोड़ा इनका अंदर में क्या है बाबा? समाधि है जी। रामरूप दास जी महाराज का समाधि स्थल 6 समाधियाँ यहाँ पे है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी। बहुत पुराना मठ है। जी बहुत पुराना मठ है। कितना पुराना मठ है? ये हम समझते हैं कि 500-600 वर्ष पुराना है। सबसे यहाँ बाबा लक्ष्मण दास आए हुए थे। काशी के बिचौड़ा बनारस के शिष्य थे। वहीं सर्वप्रथम यहाँ खंती गाड़े हैं। यहाँ जंगल था। यहाँ एगो प्रतीक के रूप में मठ है। मठ के वहीं आए थे तो इनार था, एक कुआं था। अभी कुआं वर्तमान में लोग भरवा दिया है। यहाँ सबसे प्रथम लोग कहते हैं, हमारे गुरु महाराज लोग कहते हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास आए तो जंगल था। इसके बाद उनके आने के बहुत बाद यहाँ गांव बसने लगा। इसके बाद 4-5 महंत हुए जी। बाबा लक्ष्मण दास। अच्छा, इस मठ के वजह से आसपास में गांव बस गया। हाँ, पहले कोई नहीं था ये। अच्छा, अभी फिलहाल इस मठ में कितना जमीन होगा? जमीन सीलिंग था, सीलिंग में जमीन बढ़ चुकी है। सीलिंग के अंदर जमीन है जो है इसे मठ की है। यह धार्मिक न्यास बोर्ड से संबंधित है जी। इसमें कोई बात नहीं है। हम हमको सीलिंग के अंदर है, हमारे पास सीलिंग नहीं है। मठ के अंदर धार्मिक न्यास मठ से संबंधित है। उन्हीं के देख रेख में हम लोग बजट विवरण साल में देते हैं। जो बोर्ड के कानून है उसी मुताबिक हम लोग काम। साल में इस मठ से कितना इनकम हो जाता है? इनकम छोड़िए ना, कभी तो खेती मात्र एक है, दूसरा तो कोई साधन नहीं है। कोई यहाँ दान देता नहीं है। यहाँ के लोग तो दान लेने के काम करता है। कोई 5 रुपया देता है थोड़ा ही। अच्छा। यहाँ आता है तो स्टेशन है हमारे महंत रामरूप दास जी के नाम से। आदरणीय हमारे रेल मंत्री आदरणीय लालू जी थे। 1904 में इनके नाम से हाल बनाया गया। उस समय जीवित थे। इनका स्वर्गवास 2 महीना में 16 को हुआ। अच्छा। इसमें बहुत सारा समाधि स्थल है। मैं आपको उन समाधि स्थल पे भी लेके चल रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितने महंत हैं उन सब लोगों को बारी बारी से नाम गिना दूंगा। ये समाधि बाबा लक्ष्मण दास जी के हैं। यही सबसे प्रथम यही खंती गाड़े। इसके बाद महंत दिनेश कुमार दास हुए। ये महंत दिनेश कुमार दास जी का। ये महाराज दास हुए। आइएगा इधर से, आगे से। ये महाराज दास हुए जी। ये राम टहल बाबा हैं, महंत राम टहल दास। ये राम ये महंत राम भजन दास जी हुए जी। अच्छा, ये मूर्ति किनका है? ये महंत राम भजन दास जी के हैं। ये मोहन जी थे ना, उनके गुरु महाराज की मूर्ति है। अच्छा। यही मठ के प्रगति किए हुए हैं। अच्छा। पहले मठ में 12 बीघा जमीन था जी। 12 बीघा था। हाँ, पहले इन्हीं के द्वारा बहुत सिद्ध महात्मा थे। ये अष्टवक्र थे। अच्छा, अष्टवक्र। हाँ, इनको हाथ टेढ़ा था। जिसको जो कह देते थे वह पुर जाता था। अच्छा। जिसको जो आशीर्वाद देते थे पुर जाता था। इन्हीं के वजह से मठ प्रगति हुआ। और इनके मृत्यु
1975 में हुआ। 125 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हुआ। यहाँ जो महंत हुआ है वो 100 वर्ष से ज़्यादा जिए हैं। अच्छा। 1 से 10 यहाँ कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है। यहाँ जो गांव के लोग चाहे बहुत आदर की दृष्टि से मठ के देता है। यहाँ पंचायत जो होती हैं शांतिपूर्ण ढंग से होता है। यहाँ मठ के अंदर कोई झूठ नहीं बोल सकता है। अच्छा बाबा, आपका उम्र कितना हो गया? हमारा उम्र लगभग 60 साल है। 40 वर्ष और अभी चलिएगा? अब जी हो सकता है मठ के अनुसार। हाँ, मठ के अनुसार तो चलना चाहिए। अच्छा जी, ये महंत साहब, ये महंत रामरूपदास के इतिहास में बता रहा हूँ जी। इनको 1956 से लगातार 56 साल मुखिया रहे। अच्छा, यहाँ का समनपुर का निर्विरोध। एक आध बेर कोई जीता है। अच्छा, 56 साल कंटिन्यू मुखिया पद पोस्ट पे थे लगातार। महंत होते हुए भी? महंत होते हुए लोग नहीं लड़ते थे तो लोग यहाँ आकर अनशन कर देता था। अच्छा, उनको मुखिया बनाने के लिए उनमें यहाँ था कि किसी से 5 पैसा आज तक नहीं लिए। मठ में सरकारी धन की कभी कोई से 5 पैसा लिया नहीं गया है। हम लोग दान देते हैं, लेते नहीं है। सरकार की पैसा हम लोग नहीं खाते हैं। हमारे गुरु का आदेश है कि सरकार के हम लोग टैक्स से पैसा देते हैं, तो सरकार के पैसा मठ में लगा। यहाँ से जो भी इनकम होता है आप सरकार को देने का काम करते हैं, लेने का काम नहीं किया जाता। गरीब गुरबा में हम लोग बांटते हैं, शादी विवाह कराते हैं जी। जिसको ज़रूरत होता है। स्टेशन है, लोग स्टेशन से उतरता है। यानी ये मठ गरीबों की भी मदद करती है बार बार। यहाँ जो लोग आते हैं भूखा नहीं जाएगा। बिना किए भोजन किए हुए कोई व्यक्ति यहाँ से जाए नहीं। राजा रीन फकीर हो कोई हो, यहाँ बिना भोजन किए हम लोग जाने नहीं देते हैं। हमारा कबीर का उद्देश्य है कि सबसे पहले भोजन कराइए, पानी 1 गिलास पानी पिलाइए। यही हमारा कर्तव्य होता है, यही मैं मानता हूँ। जी। तो ये था, आप देख सकते हैं संतों का समाधि स्थल